जय हिंद दोस्तों। किसी महान शायर ने कहा था, हाथी घोड़ा तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है। हाथी घोड़ा तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में पकड़ा राजा मेरा। पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी सब पे भारी है। जी हाँ मेरे दोस्त, हम ये बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन तेजस्वी यादव और जैसे कि उनके पूरे परिवार को दिल्ली में जैसे कि सीबीआई का लैंड फॉर जॉब का जैसे कि रिलेटेड मतलब लैंड फॉर जॉब को लेकर दिल्ली में जैसे कि सुनवाई था। सुनवाई जो करने वाला जैसे कि जो आरोप लग रहा है उसमें यह आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव और उसके परिवार ने यूपीए के सरकार में जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब जैसे कि भूमि जो कहा जाओ एक तरह से कहा जाए तो लूट सकते हैं, देहात भाषा में भूमि को लूटे थे। वो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं ना, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लैंड फॉर जॉब मतलब जॉब देने के नाम पर भूमि को लिया गया था और ये जैसे कि डाटा जो है वो IRCTC का जैसे कि मामला चल रहा है, मतलब एक तरह से आरोप लगाया जा रहा है। प्रश्न है मेरे दोस्त कि आखिर जैसे कि केस का जैसे कि सुनवाई तेजस्वी यादव जैसे कि 1-1.5 महीना पहले से जब बिहार का यात्रा कर रहे थे तो ये बात को बोल रहे थे कि जब बिहार में चुनाव आएगा और चुनाव का तारीख जब नज़दीक आएगा तब हमारी जैसे कि केस को खुलवाया जाएगा और हम लोगों पर केस के आरोप के माध्यम से जैसे कि तंज कसा जाएगा। वो नतीजा जो है मेरे दोस्त आज सामने दिखने को मिल ही गया। आज के बिहार में जैसे कि 1 महीना पहले विदेश का जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह जी जब बिहार दौरे पर आए थे तो एक सभा को संबोधित करते हुए जैसे कि बोले थे कि तेजस्वी यादव तुमको हम इस चुनाव में लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये हम नहीं, ये स्टेटमेंट तेजस्वी यादव जो आपने सुना। अमित शाह जी अब मेरे दोस्त ये सारी जो सी कैलकुलेशन को जैसे कि देखा जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप समझदार जनता हैं ये क्या आकाश लगाया जाता है। पहली सुनवाई तो आज हो चुका मेरे दोस्त। लालू यादव ने जैसे कि साफ कहा कि हम जैसे कि केस को लड़ेंगे, हम गुनाह स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आपको जानकर जैसे कि आश्चर्यचकित होगा कि दूसरा जैसे कि तारीख जस्ट जैसे कि 10 नवंबर को रखा गया है और बिहार में जैसे कि 11 नवंबर को जैसे कि दूसरे चरण का चुनाव होना है। यानी कि चुनाव होने के जस्ट एक दिन पहले, चुनाव होने के मेरे दोस्त जस्ट एक दिन पहले जैसे कि दूसरे बार जैसे कि चुनाव जैसे कि सुनवाई जैसे कि दिल्ली में होगी। अब इससे आप क्या आकाश लगा सकते हैं, आप बिल्कुल समझ सकते हैं मेरे दोस्त। जो तेजस्वी यादव का अमित शाह पे आरोप है या वो बात यहाँ पे लागू हो रहा है या मेरे दोस्त ये सचमुच में जैसे कि ये आरोपी को जो है सीबीआई वाला जो मामला जो चल रहा है, ये जैसे केस जो चल रहा है वो कोर्ट के माध्यम से चल रहा है। केस पहले से भी चल रहा था, ये आज नया केस नहीं चल रहा है। लेकिन ऐन वक्त जैसे कि चुनाव पर जैसे कि मामला जैसे कि गरमा जाना कहीं ना कहीं मेरे दोस्त एक जैसे कि साजिश है मेरे दोस्त। खैर एक अलग बात की चीज है। आप देखिए एक तरफ जैसे कि एनडीए की तरफ जैसे कि सीट बंटवारा हो चुका, 101 जैसे कि जदयू, 101 जैसे कि बीजेपी, 29 जैसे कि ये जो मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान एलजेपी आर और 6 सीट ये दोनों का एक जीतन मांझी उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिलता है। लेकिन अभी भी जैसे कि महागठबंधन में जैसे कि सीट को लेकर जैसे कि पेंच फंसा हुआ है, अभी भी मामला जैसे कि साफ नहीं हुआ है। हो सकता है कि वीडियो जैसे कि पब्लिक होते होते जैसे कि पेंच जैसे कि साफ हो जाए दोस्तों। ले देकर जैसे कि मैटर जो इसमें फंसा हुआ है सीट को लेकर वो जैसे कि वीआईपी को लेकर हुआ है, क्योंकि मुकेश साहनी का जैसे कि कहना है कि हमको कम से कम बिहार का उप मुख्यमंत्री जैसे कि घोषित किया जाए चुनाव के पहले ही। जीतने के बाद जब महागठबंधन का सरकार बनेगा तो वीआईपी ऐसा कहा जाए मुकेश साहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनने का सपना है। आप कल्पना करिए जिस व्यक्ति का जैसे कि जिस पार्टी का जैसे कि एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है और चंद दिन के बना हुआ पार्टी जैसे कि बिहार का उप मुख्यमंत्री का सीट मांग रहा है। आप कल्पना करिए जो बिहार में पुराने जैसे कि पार्टी कांग्रेस है, CPIM है, CPL होता है, ये सब जो पार्टी कम्युनिस्ट वाला है ये सब अपना फेस भी नहीं मांग रहा है। आप क्या आकाश लगा सकते हैं? ये वही है जो एक समय जैसे के दौरान जैसे कि तेजस्वी यादव को जैसे कि मछली खिला रहे थे। इसका मतलब है कि मछली का कांटा जो है तेजस्वी यादव के गला में इस प्रकार से जैसे कि फंस गया कि न तेजस्वी यादव के गला में जैसे कि कांट निकलते पार रहा है, न जैसे कि अटकले पार लग रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो एक सब ये सारी जैसे की समस्या, उसके बावजूद भी जैसे कि ऊपर से केस की समस्या, आप आकाश लगा सकते हैं
कि किस प्रकार से षड्यंत्र में फंसाया जाता है। मेरे दोस्त, आप बिल्कुल जैसे कि समझदार व्यक्ति हैं। ट्विटर पर जैसे कि ट्वीट तेजस्वी यादव ने जैसे कि जो किया है, उस ट्वीट को आप देखिए। उस ट्वीट को देखने के बाद आप बिल्कुल जैसे कि 100% जैसे कि समझ पाइएगा कि इस ट्वीट का जैसे कि षड्यंत्र क्या है। जो ट्वीट जैसे कि तेजस्वी यादव ने बोला, बहुत ही जैसे कि भावुक तरीके से ट्वीट पर जैसे कि लिखा गया है। वीडियो भी जैसे कि सामने जैसे कि तेजस्वी यादव का आया है कि अमित शाह में जैसे कि बोले थे कि 1 महीना पहले ही जैसे कि बिहार में यह बात को जैसे कि बोला गया था कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, और वो नतीजा जैसे कि सामने दिख रहा है। लेकिन तेजस्वी का अभी जैसे कि हौसला मेरे दोस्त एक तरफ जैसे कि धड़क रहा है, एक तभी अभी भी जैसे कि हौसला उनका जैसे कि एकदम चरम सीमा पर है। तेजस्वी यादव ने जैसे कि बोले हैं, इसी बार बोले हैं, आप कल्पना करिए। आज के जैसे कि 3 दिन पहले जैसे कि अनाउंस किए हैं कि हमारी सरकार बनी तो 20 महीना के अंदर एक जैसे कि ऐसा आयोग बनाया जाएगा जिसमें जैसे कि बिहार के हर परिवार में एक सदस्य को जैसे सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी। अब ऐसी तो बात नहीं है क्योंकि तेजस्वी यादव जैसे आप प्रश्न लगा सकते हैं कि चुनावी जैसे कि आ जाने के बाद, चुनावी जैसे कि डेट घोषित हो जाने के बाद एक बयान क्यों दे रहे हैं तेजस्वी यादव। तो मेरे दोस्त, इसलिए तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ऑलरेडी आरोप लगा सकते हैं कि जो एनडीए का सरकार है इसके पास विजन नहीं है, विजनलेस सरकार है। हम जो बात को बोलते हैं उसी चीज को चुरा लेता है। क्यों? क्योंकि जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बना तो जैसे कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 125 यूनिट बिजली फ्री। मेरे दोस्त, तेजस्वी यादव ने जैसे कहा था कि हमारी सरकार बनेगा तो वृद्धा पेंशन को 1500 करेंगे, 1100 रुपये वृद्धा पेंशन भी हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो माई बहन जैसे कि योजना के तहत जैसे हर महिलाओं के अकाउंट में 2,500 रुपया आएगा। समूह के माध्यम से 10,000 रुपया आया, पर सबके नहीं आया, पर 10,000 रुपये आया। तो इसलिए तेजस्वी यादव को आकाश लग रहा था कि यह सरकार जैसे कि विजन लेस है, ये जो हम योजना बोलते हैं उस योजना को चुराती है। तो एक अब ऐसे टाइम पर हम योजना को जैसे कि फेंकेंगे जिस समय जैसे कि चुरावा नहीं सकता है। आप बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं, तहलका देख सकते हैं बिहार में। आप इस पे क्या कहते हैं? यदि वीडियो पसंद में आता है मेरे दोस्त, एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।